हेलो गाइस, वेलकम टू एआई फाइनाइट लर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल यू आर फाइन। बिफोर स्टार्टेड, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस एंड वांट टू बी ए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, whatever you want to, so you can WhatsApp us with your name and course you want to enroll at 8808564250, or you can also visit our website www.aifinitelearning.com. So guys, SQL को समझने के लिए we need to understand what is file and client server, what is database and what is RDBMS. So पहले हम ये समझना होगा कि फाइल सर्वर और क्लाइंट सर्वर क्या होता है। इस फाइल सर्वर, जैसे कि आप जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, ये फाइल सर्वर होता है। ये काम कैसे करता है? जैसे हम कोई डाटा इसमें स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको शेयर करते हैं। तो अगर शेयर करने के बाद हम अपनी लोकल फाइल को, या जो फाइल हमारी लोकल सिस्टम पे, उसमें कोई चेंज करते हैं, तो वो चेंज हमारी शेयरेबल जो फाइल है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये लोकल सिस्टम पे होता है। इसके अपोजिट में देखें अगर हम क्लाइंट सर्वर के बारे में, तो क्लाइंट सर्वर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हम जो अपडेट करते हैं वो तुरंत दूसरे यूज़र के लिए अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे होता है। जैसे कि हम बात करें आईआरसीटीसी में, आईआरसीटीसी में क्या होता है कि हम जैसे ही एक सीट बुक करते हैं तो वो तुरंत अपडेट हो जाता है और दूसरे यूज़र को रिफ्लेक्ट करने लगता है। अच्छा, ये काम कैसे करता है फिर? ये काम इस तरह से करता है कि पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये क्लाइंट है, तो क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा डाटाबेस को, डाटाबेस में जो भी अपडेटेड है वो सर्वर में फिर से जाएगा और इस सर्वर से फिर से क्लाइंट की ओर जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे होने के कारण हमें चीज़ें अपडेट तुरंत मिल जाती हैं। इसमें मेन पार्ट क्या है, डाटाबेस। तो डाटाबेस, इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये डाटाबेस क्या होता है, इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं, ये आरडीबीएमएस क्या होता है, और हम कैसे एसक्यूएल की मदद से इस डाटाबेस को एक्सेस करते हैं। सो वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। बीएमएस और डाटाबेस क्या होता है? तो दोस्तों, डाटाबेस क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है कि जो कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं किसी एक सेंट्रल रिपोजिटरी में, जहाँ से उस किसी भी यूज़र के लिए उसको स्टोर करना, क्वेरी करना उस पर, या उसको अपडेट करना एक सिस्टमेटिक मैनर से, वो हम कर सकते हैं। सो डाटाबेस हमारा और कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा जाता है। तो फिर दोस्तों, आरडीबीएमएस क्या होता है? सो बेसिकली आरडीबीएमएस एक क्या होता है कि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसे हम आरडीबीएमएस भी कहते हैं। आर का मतलब यहाँ पे रेशनल होता है, तो रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ही हम आरडीबीएमएस कह देते हैं। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा मदद करता है डाटाबेस में किस तरह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से हम उससे इंटरेक्ट करें, और सिक्योरिटी पर्पज से इस तरीके से हम जो कर सकते हैं उस डाटा का, उसे हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आरडीबीएमएस कहते हैं। आरडीबीएस मतलब कि रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रैशनल से यहाँ सिर्फ इतना मतलब है कि जब डाटा हमारा कॉलम और रो वाइज रखा जाए तो उसे हम डाटाबेस को क्या कह देते हैं, रैशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डाटाबेस। टाइप्स ऑफ डाटाबेस में क्या होता है? बेसिकली टाइप ऑफ डाटाबेस में हम बात करें तो दो तरह के हमारे पास डाटाबेस होते हैं, एक होता है एसक्यूएल और एक होता है नो एसक्यूएल। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एसक्यूएल जो होता है वो क्या करता है, रैशनल डाटाबेस को एक्सेस करने में यूज आता है। एसक्यूएल में हम क्या करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस तरीके से हम डाटा को सेव करते हैं। तो इसीलिए हम ये जानते हैं कि जो डाटा स्ट्रक्चर होता है एसक्यूएल का, वो कौन सा होता है, रिलेशनल डाटाबेस। कौन सा होता है ये, रिलेशनल डाटाबेस। और अगर हम एसक्यूएल की बात करें, नो एसक्यूएल की सॉरी बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डाटाबेस होता है वो नॉट रिलेशनल डाटाबेस होता है, कि बिना जो रिलेशन, मतलब कि अगर हम बात करें कि इसको हम डाटा और रोज में नहीं रखते हैं, ये डिक्शनरी फॉर्मेट में रखा जाता है। ये मैं आपको जब हम नो एसक्यूएल पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि एसक्यूएल में डाटा को हम कैसे रखते हैं, रेशनल तरीके से। रेशनल मतलब कि रोज और कॉलम में। लेकिन अगर हम बात करें नो एसक्यूएल में, तो नो एसक्यूएल में डाटा और रोज में डाटा नहीं रखा जाता है। अच्छा, इसके कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एसक्यूएल है, तो हम एक्सेल फॉर्मेट में जैसे डाटा होता है उस फॉर्मेट में रखने की वजह से हम डाटा को सेव कर पाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंस्टाग्राम है, उसमें कोई टेक्स्ट है,
अब टेक्स्ट को तो हम उसमें रोज और कॉलम में नहीं रख सकते, उस केस में हम नो एसक्यूएल यूज करते हैं। आगे हम समझते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा की बात करें तो स्कीमा हमारा डेटा टाइप्स जो हम कॉलम और रोज को डिफाइन करते हैं उसे हम स्कीमा कह देते हैं। सो क्या है, एसक्यूएल डाटाबेस हैव ए प्री डिफाइंड स्कीमा मीनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस जिसमें कि टेबल कॉलम टाइप रिलेशनशिप इज डिफाइंड बिफोर इंसर्टिंग डाटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रोज और कॉलम होते हैं उसको हम पहले से ही प्री डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी रोज जो होंगी वो कौन से डाटा स्ट्रक्चर की होंगी। जैसे कि मान लीजिए कि पहले रोज में हमने आईडीज लिखी, तो आईडीज किसकी होंगी, इंटीजर की। दूसरे में हमने नाम लिख दिया, जैसे नेम ऑफ पर्सन लिख दिया, तो वो क्या होगा, वो करेक्टर्स में होंगे ना, तो वो स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गई उसकी। इसी तरीके से अगर हमारी ट्रू फॉल्स है तो बुलियन हो गया। इसी तरह से जब हम डाटाबेस के डाटा टाइप्स के बारे में बताएंगे तो इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। नो एसक्यूएल में जैसे क्या होता है कि कोई भी ऐसी डाटा स्ट्रक्चर वाली पहले से हमको प्री डिफाइंड नहीं करना पड़ता, इसमें हमको पूरी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, कौन कौन से डाटाबेस किस किस डाटाबेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि समझते हैं, ये एग्जांपल ऑफ डाटाबेसेस है। तो बेसिकली पोस्टग्रेज एक एसक्यूएल होता है, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल है, एक ओरेकल का है, माई एसक्यूएल है। तो ये जो है ये एसक्यूएल डाटाबेस है। आप इससे कंफ्यूज ना होना कि ये एसक्यूएल डाटाबेस है और ये नो एसक्यूएल है तो इसमें एसक्यूएल यूज़ होती है, इसमें नो एसक्यूएल नहीं यूज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि एसक्यूएल मतलब कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और ये नॉन रिलेशनल बेस्ड डाटा में बेस सिस्टम है। सो इसमें हमारे जो डाटा होता है वो किस फॉर्मेट में रहता है, रोज एंड कॉलम में, और इसमें नहीं होता। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको सही से समझते हैं और इनके एग्जांपल्स दोनों के देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा पोस्टग्रेज एसक्यूएल होता है और सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला कौन सा है, माई एसक्यूएल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। सो बेसिकली अभी हम जब आपको ट्रेनिंग देंगे तो इसी की यूज़ करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बारे में। अच्छा, ये किस लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, ये भी सेम ही सारे काम। देखिए क्या होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज लगभग सेम ही है सबके लिए, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं सब में। किसी में कोई सिंटेक्स में डिफरेंस है, किसी में किसी और चीज़ में सिंटेक्स में एरर वो डिफरेंस है, बट ऑफन क्या होता है कि सारी चीज़ें एक ही रहती हैं। अगर हम पोस्टग्रेज एसक्यूएल में बात करें तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडल बेस और पोजिशनल बेस डाटा रखने के लिए हम पोस्टग्रेज एसक्यूएल करते हैं, क्योंकि ये हमें कुछ और भी सिंटेक्स ऐसे और फंक्शंस ऐसे देता है जिस पे हम उसमें ईजिली से काम कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर हमारा सेम वही आरडीबीएमएस होता है, रोज कॉलम में डाटा रखने के काम आता है। ओरेकल भी वैसा ही है, माई एसक्यूएल भी ऐसा ही है, राइट। अगर हम नो एसक्यूएल की बात करें तो इसमें क्या होता है, काउच बेस होता है, कैसेंड्रा होता है, रेडिस होता है, मोंगोडीबी होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इसमें कौन सा है, मोंगोडीबी। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है मोंगोडीबी, और इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। इसीलिए हम आपको जो देंगे वो ट्रेनिंग इस पर देंगे, जिससे कि अगर कल को आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो या अपना खुद बिजनेस डालते हो या जो भी करते हो, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा किस काम कौन सा काम आएगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये जो डाटाबेस है इनको हम एसक्यूएल डाटाबेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एसक्यूएल लैंग्वेज से एक्सेस हो जाते हैं। और इन्हें नो एसक्यूएल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज काम नहीं करती है। इसमें जो डाटा होता है वो कैसे रखा जाता है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट टाइप में या डिक्शनरी टाइप में। पाइथन में हम उसको डिक्शनरी भी कह देते हैं, और अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो उसको हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। लेकिन अभी इसको बाद में समझते हैं पहले इसको। तो इसको हम क्या करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज से एक्सेस कर पाते हैं, इसलिए हम इसको एसक्यूएल डाटाबेस कहते हैं। असल में ये क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बने हुए हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस, और इन्हें हम कहते हैं नॉन रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम। और एसक्यूएल हमारी लैंग्वेज कहाँ पे काम करती है, हमेशा रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम से काम करती है, इसीलिए हम इनको एसक्यूएल डाटाबेस के नाम से भी जानते हैं और इन्हें नो एसक्यूएल डाटाबेस के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में। सो एसक्यूएल क्या होता है, सब पहले सब समझते हैं। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसे हम सीक्वल के नाम से भी जानते हैं। तो असल में हमने जैसे बताया था कि ये रिलेशनल डाटाबेस को एक्सेस और मैनिपुलेट और मैनेज करने के काम आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड
क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि डाटा किस फॉर्म में रखा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड। रैशनल में मैंने कैसे बताया था कि रैशनल डाटाबेस कौन से होते हैं, जिसमें डाटा रो और कॉलम वाइज रखा होता है, इसीलिए वो कैसे होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते थे, इस लैंग्वेज को जो क्या नाम है इस तरह के डाटाबेस को एक्सेस करने का काम आता है, उसे हम कहते थे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे इसको हम पहले सीक्वल कहते थे, क्योंकि यहाँ पे ई मतलब क्या है, इंग्लिश। पहले हम कहते थे इसको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, राइट। लेकिन अब मोस्टली लोग इसको सीक्वल के नाम से ही, सॉरी एसक्यूएल के नाम से ही जानते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये किस काम आता है, तो ये हमारा CRUD ऑपरेशन के काम आता है। सो CRUD यहाँ पे क्या आपको दिखाता है, दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। सो CRUD मतलब C मतलब क्रिएट, R मतलब रीड, U मतलब अपडेट और D मतलब डिलीट। सो अगर डाटा में, डाटाबेस में अगर हमें कोई भी चीज करनी है, जैसे कि अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है मान लीजिए, तो टेबल हम क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट ऑपरेशंस का यूज करेंगे। रीड करने के लिए तो रीड ऑपरेशंस का, अपडेट करने के लिए तो अपडेट, और डिलीट करने के लिए तो डिलीट। तो एसक्यूएल में हमारे मेन 4 ऑपरेशंस कौन से होते हैं, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना। अब हम एसक्यूएल कमांड की कैटेगरी को देखते हैं। इसमें कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, 5 टाइप की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एक होता है DDL, DQL, DML, DCL एंड TCL, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं DDL क्या होते हैं। तो DDL जो होती है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हमारी क्या आती हैं, क्रिएट, अल्टर, रिनेम, ड्रॉप और ट्रंकेट आते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, ये डिफाइन करने के काम आता है। क्या डिफाइन करने के काम आता है, टेबल को डिफाइन करने के काम आता है। तो टेबल को डिफाइन कैसे करते हैं कि जैसे हम बताएं कि उस कॉलम का क्या डेटा टाइप है, उसमें क्या डाटा होगा। ये क्रिएट जो फंक्शन है वो हमारी टेबल को क्रिएट करने के काम आता है। अगर हमें टेबल में कुछ अल्टर करना है तो ये अल्टर हो जाएगा, रिनेम हो जाएगा। टेबल ड्रॉप करनी है तो ये ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसमें ट्रंकेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ट्रंकेट को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। राइट, अब हम बात करते हैं DQL की। DQL में क्या आता है, सिलेक्ट आता है। इसे हम क्या कहते हैं, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। डाटा क्वेरी लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्वेरी करने का काम आ रहा है। जैसे कि एक होती है सिंटेक्स, जैसे कि हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, तो ये क्या करेगा, क्वेरी करेगा उस टेबल से। तो अगर जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है और उसमें आपको कोई डाटा फैच करके दिखाना है, आपकी वेबसाइट डायनेमिक है और डाटा फैच कर रहे हो आप डाटाबेस से। हम किसकी मदद से डाटा फेच करते हैं डाटाबेस से, DQL से। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि रेलवे की कोई वेबसाइट है, तो अब वेबसाइट पे अगर कोई डाटा आप देखते हो कि डायनेमिकली चेंज हो रहा है, तो वो डायनेमिकली चेंज करने के लिए जो अब हमको अपडेट वर्जन दिखता है वो क्या होता है, असल में पीछे DQL की क्वेरी चलाता है सिलेक्ट की, जिससे वो डाटा हमें फैच होके मिलता है। अगर हम कहें डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सेम, अगर टेबल के अंदर हमें कोई डाटा को मैनिपुलेट करना है, जैसे इंसर्ट करना है और अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो हमारा कौन सा यूज़ होता है, DML प्रॉपर्टी यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, DDL में अगर हमें टेबल में कुछ करना है, टेबल का नाम चेंज करना है या कुछ करना है, तो ये DDL आएगा। DML क्या होता है, डेटा के अंदर कोई डाटा जो है उसको हमको अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये DML काम आता है, राइट। अगर हम बात करें डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की, DCL की, बेसिकली इससे क्या होता है, हम ग्रांट करते हैं, रिवोक करते हैं परमिशन को यूज़र्स की, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कोई टेबल दिया कि आप इसको टेबल को देख लीजिए, लेकिन उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने क्या किया है, आपको डाटा जो रिवोक कर रखा है परमिशन को, कि आप उसमें राइट नहीं कर सकते हो, खाली रीड कर सकते हो। तो इन केस जैसे मान लीजिए कि हमें कोई डाटा किसी को शेयर करना है और हमें मालूम है कि वो हमारे डाटा को मैनिपुलेट ना कर पाए, तो हम क्या करेंगे, उसको परमिशन नहीं देंगे राइट करने की। तो ये किसके थ्रू होता है, DCL के थ्रू होता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक ही ऑफिस में कई लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ वो क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ डाटा देख सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको परमिशन राइट की नहीं देंगे। और जैसे कि जो डेटा एनालिस्ट हैं या IT सेक्टर के लोग हैं या डेटा इंजीनियर है, वॉट एवर इट इज़, क्या होगा, हम उनको परमिशन ग्रांट करेंगे। क्या होगा कि हम ग्रांट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम बात कर देते हैं कि TCL क्या होता है। TCL जो होता है वो ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज होता है। इसमें क्या होता है कि हम ट्रांजेक्शन, यहाँ पे पैसे वाला ट्रांजेक्शन नहीं है, हालांकि यूज़ उसमें भी करते हैं, लेकिन ये ट्रांजेक्शन मतलब कि कोई भी क्वेरी रन करती है वो रोल बैक होती है, कमिट होती है। ये जो फंक्शन यूज़ होते हैं, रोल बैक, कमिट क्या होते हैं मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पेमेंट करते हो,
तो पेमेंट इन द सेंस आप ये मत समझ लेना कि इसमें पैसे का ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन मतलब कि कोई भी क्वेरी जब रन करती है तो वो क्वेरी पूरी की पूरी रन कर जाए, इसलिए हम कहते हैं उसको ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन क्या होता है कि पूरी जो क्वेरी जहां से शुरू हुई है वहां तक एंड हो जाए, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसको बाद में सही से एक्सप्लेन इसको भी करूंगा मैं। सो बेसिकली हमको यहाँ पे ये समझना है कि कौन कौन सी क्वेरी के कौन कौन से कैटेगरी के अंदर कौन कौन है। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अब हम इस जब भी क्वेरी लिखेंगे तो हमको इसको ध्यान नहीं रखना होता है, बस हमें सिंटेक्स याद रखना होता है। वो भी सिंटेक्स भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे इन केस अगर आप भूलते हो, लेकिन बेसिकली कोई भी सिंटेक्स लिखना कैसे होता है ये मेन प्रॉब्लम होती है, राइट। अब इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल का इंस्टॉलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।